अस्सलाम वालेकुम। मैं UPS वनगाम से 7वीं जमात के बच्चों को उर्दू पढ़ा रही हूँ। बच्चों, हमने कल लेसन पढ़ा है जिसका नाम है श्रीनगर से करगिल तक। आज हम उसका आधा हिस्सा पढ़ेंगे। आप पेज नंबर 70 निकालिए। ये यहाँ से पैराग्राफ शुरू कीजिए। लेह के बाद करगिल लद्दाख का सबसे ज़्यादा आबाद और बारौनक कस्बा है। ये कस्बा नंगे पहाड़ों और तंग फर्तीली वादियों के दरमियान बहने वाले दरियाए सोरू के किनारे पर आबाद है। इसीलिए इसे सूर वैली भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दरियाए सुरू है, इसलिए इसको सूर वैली भी कहते हैं। करगिल की ऊंचाई सतह समुंदर से तकरीबन 2750 मीटर है। यहाँ के नाकाबिल काश ज़मीन को काबिल काश्त बनाया गया है। करगिल की आबादी कई हज़ार के करीब है। श्रीनगर लेह शाहराह करगिल कस्बा के बीचों बीच गुजरती है। श्रीनगर से लेह जाने वाली और लेह से श्रीनगर आने वाली अक्सर गाड़ियाँ रात को करगिल में ठहरती हैं, जिससे इस जगह की रौनक में इजाफा हो जाता है। सियाहों और दीगर मुसाफिरों के आमदरफ्त की वजह से यहाँ कई होटल और बाज़ार वजूद में आ गए हैं, जिसका असर यहाँ की माशियत पर भी पड़ा। श्रीनगर से करगिल जाते वक्त जब रात को गाड़ियाँ रास्ते में रुकती हैं, यहाँ कई होटल भी बन चुके हैं, जिन बेचारों का गुजारा भी इसी पे होता है। करगिल में हर तरफ बेद के दरख्त नज़र आते हैं। इनसे यहाँ के लोग ईंधन और चारे वगैरह की ज़रूरत पूरी हो जाती है। इस जगह छोटे सेब, खुबानी और दूसरे फलों के साथ साथ ज्वार और गेहूं की पैदावार भी होती है। लद्दाख खुबानी की वजह से बहुत मशहूर है। जैसे कि हमारे कश्मीर में सेब होते हैं, इस तरह लद्दाख में खुबानियाँ ज़्यादा होती हैं। यहाँ के फल छोटे छोटे मगर बहुत रसदार और मीठे होते हैं। इस छोटे से किता ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की गरज से यहाँ अमूमन साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं। गोया इलाका मुल्क से अलग थलग होने और जगराफाई वजूहात की बिना पर तालीमी और माशी लिहाजों से पसमानदा है। क्योंकि ये अलग थलग है और वहाँ आने जाने के लिए थोड़ा मुश्किल सफ़र है, इसलिए ये तालीमी हिसाब से थोड़ा सा हमसे कम है। मगर अब जदीद तालीम की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाने लगी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं। अब यहाँ बहुत सी तालीमी इदारे मौजूद हैं, जिन पर प्राइमरी व मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज शामिल है। कई स्कूल खालिस लड़कियों के लिए हैं। अगरचे लद्दाख की शरह ख्वान बहुत कम है, मगर तालीम की रगबत की वजह से इस शरह में इजाफा हो रहा है। अगर वहाँ आबादी कम है, लेकिन लोग अब पढ़ने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आज मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह करगिल में भी मर्दों की साथ साथ औरतों की कसीर तादाद मुख्तलिफ सरकारी दफातर, हस्पतालों और तालीमी इदारों में काम कर रही है। जैसे कि हस्पताल हों, दफ्तर हों या स्कूल हों, इनमें मर्दों के बराबर औरतें भी काम कर रही हैं। सरकारी तालीमी इदारों के अलावा करगिल में बहुत से निजी स्कूल भी काम कर रहे हैं। निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल भी बहुत से काम कर रहे हैं। ज़िला के सरकारी दफातर की नई इमारतें करगिल से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर बड़ू में तामीर की गई हैं। बड़ू में एक खानका है जो पूरे लद्दाख में मशहूर है। इस खानका की ज़ियारत के लिए हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दूर दूर से आते हैं और अक़ीदत के फूल चढ़ाते हैं। करगिल का कस्बा नबातात की वजह से सहरा में नखलस्तान की तरह दिखाई देता है। करगिल के बीचों बीच बहने वाला साफ़ व शफाफ पानी का दरियाए सूरू इस मुकाम की कुदरती खूबसूरती में इजाफा करता है। ये दरिया आस पास भूरे नंगे पहाड़ों के दरमियान कुदरत का एक शाहकार नज़र आता है। इस कस्बे के आस पास बहुत से छोटे छोटे गांव आबाद हैं। इन देहात में रहने वाले लोगों को आम ज़रूरियात की चीज़ें हासिल करने के लिए करगिल ही आना पड़ता है। मुल्क और बैरून मुल्क से आने जाने वाले सियाहों के लिए भी यहाँ जगह बाइस कशिश बन गई है, यानी कि बहुत ऐसी खूबसूरत जगहें बन गई हैं जो बाहर से सियाह आते हैं वो उनका लुत्फ़ लेते हैं। कई सरकारी दफातर
فارمرز اور ہوائی اڈے کی تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کرگل کی اہمیت میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اناج کی وافر فراہمی، سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پیداوار میں اضافے نے یہاں کے لوگوں کی ان تکالیف کا کافی حد تک ازالہ کیا ہے جن سے انہیں ماضی میں دوچار ہونا پڑتا تھا، یعنی کہ اس کے پہلے جو لوگوں کو تکلیفیں ہوتی تھی اب ان تکلیفوں کو کافی حد تک دور کیا جا چکا ہے۔ کرگل میں مسلمان اور بودھ آباد ہیں۔ ان کا لباس اور رہن سہن ایک جیسا ہے۔ یہاں کے لوگ بودھی، پرکی اور بلتی بولتے ہیں، البتہ اکثر لوگوں کی زبان بلتی ہے۔ کچھ لوگ ردی یا شینا بھی بولتے ہیں۔ یہاں بدھوار خانقاہیں، گومپے، مساجد اور امام باڑے پہلو بپہلو نظر آتے ہیں اور سب لوگ ان کا برابر احترام کرتے ہیں۔ یہاں کا مخصوص لباس چوگا ہے جسے گونچا کہا جاتا ہے۔ عورت اور مرد دونوں ہی اس چوگے کے ساتھ کمر باندھ کر استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے کسی بھی جگہ فوٹو میں دیکھا ہوگا کچھ لداخ کے لوگ کمر کو چوگا لگا کے بیچ کمر کے بیلٹ جیسا باندھتے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ میل جول اور ثقافتی اثرات کے تحت نوجوان جدید یورپی انداز کے لباس مثلاً پتلون، کوٹ، جیکٹ اور جینز پہنتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا چیپٹر ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ ہم کل اس کے لفظ اور معنی پڑھیں گے اور سوال جواب کریں گے۔